हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सीआरटी क्या होता है, कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है, और इसके बारे में जानेंगे कि हमें कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीआरटी होता क्या है। तो सीआरटी क्या होता है? सीआरटी जो है ना, कैंडल रेंज थ्योरी, ये एक ऐसी थ्योरी है जो मतलब हर एक कैंडल पे, मतलब हाई टाइम फ्रेम के कैंडल पे अप्लाई होती है। मतलब देखो, जो एक कैंडल होती है हाई टाइम फ्रेम की, उसकी इधर ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, नीचे भी लिक्विडिटी होती है। तो इधर भी लिखा है सीआरटी इज अ थ्योरी, कैंडल रेंज थ्योरी है ये। दैट एवरी सिंगल कैंडल इज अ रेंज, ये रेंज है। मीनिंग दैट व्हेन अ हाई और लो शिफ्ट प्राइस इज ड्रॉन टू द अपोजिट विक। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये एक रेंज है पूरी, और इसके हाई और मतलब रेंज के हाई और लो पे जो है वो लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। और जब वो उसका हाई और लो स्विफ्ट होता है, मतलब लिक्विडिटी स्विफ्ट होती है, तो जो उसका अपोजिट वीक होती है वो अपनी टारगेट होती है। बस यही है सीआरटी में। इसका डेफिनेशन जो है, देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं। तो सीआरटी जो है ना, उसको हम यूज किधर कर सकते हैं। सीआरटी को हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। जो कैंडल की हाई या लो जब स्विफ्ट होता है, तब उस हिसाब से हम इसको यूज करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली पे हम इसे यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे सीआरटी कैंडल होती है, ये वाली जो है सीआरटी कैंडल है, इसका ये सीआरटी का हाई है, ये लो है। और ये जो है, इस कैंडल ने इसकी हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो हमारा जो टारगेट होगा वो सीआरटी लो, मतलब इस कैंडल का लो हमारा टारगेट होगा। कैंडल का हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और कैंडल का लो हमारा टारगेट होगा। सीआरटी में हम बायस का भी ध्यान रखते हैं। अगर बायस हमारे अपोजिट साइड है, तो सीआरटी में हमारा देखो, फर्स्ट टीपी अपना ये वाला रहेगा अगर बायस अपोजिट साइड के हैं, और 50% रख सकते हैं। इस कैंडल के लो तक अगर बायस अपोजिट साइड के हैं तो जाना थोड़ा सा हर्डल रहता है, उसमें नहीं जाता कभी कभी। तो फर्स्ट टीपी है, या तो इसका 50% रख सकते हैं। अगर बायस डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में है, तब इसका लो हम लोग टारगेट रख सकते हैं। सीआरटी जो है, इसको देखा जाए तो ये इसको सीआरटी किस बेस पे वर्क करता है? सीआरटी देखो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस बेसिस पे भी वर्क करता है। और मैंने जैसे आपको बताया, हाई और लो पे लिक्विडिटी रहती है, तो अगर हाई की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो लो की लिक्विडिटी लेने जाता है। बस यही है। और इसको अगर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप कंबाइन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जिसको नहीं पता एएमडी क्या होता है, तो एएमडी कुछ ये है, जैसे प्राइस ऐसे ऐसे पहले एक्यूमुलेट करता है, मतलब कंसोलिडेशन करता है, फिर एक फेक मूव, जूडा स्विंग, जिसको हम लोग कहते हैं मैनिपुलेशन, ये करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर कुछ एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक रहता है, पीओआई जो रहता है, फिर वहां से हम ट्रेड करते हैं एक्सपेंशन के लिए, जिसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक्यूमुलेशन, और ये अपना मैनिपुलेशन, जूडा स्विंग, और ये अपना एक्सपेंशन। तो गाइस, ये इससे, इसमें अगर मतलब हम लोग का वो रहता है, अगर इस सेटअप पे भी हमको मिलता है, इसकी हेल्प से भी हम लोग सीआरटी प्ले कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर वो वाली जो पिछली कैंडल है वो एक्यूमुलेट करती है, कंसोलिडेट करती है, और जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसको स्वीप करती है, तो हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं सीआरटी के हाई तक। नहीं तो अगर देखा जाए तो इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, मतलब 4। अब अपने हिसाब से देख सकते हैं उसको आप, क्या रहता है वहां पे। अब आगे चलते हैं। हाँ, और देखा जाए तो सीआरडी का जो है, मैंने जैसे आपको बताया हाई टाइम फ्रेम पे यूज होता है। टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली। और सीआरटी मैंने आपको जैसे बताया, ये सीआरटी है, मतलब ये कैंडल है, इसका हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है। अब देखो, दूसरी कैंडल ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का होगा।
और इसी में सेल साइड के लिए भी देखिए, अगर कैंडल का जो मतलब ये कलर है, इस ये नहीं मैटर करता है, आपको बस लिक्विडिटी स्वीप हुई है कि नहीं हुई है ये मैटर करता है। और ये सेल साइड के लिए भी देखो, ये सीआरटी हाई, सीआरटी लो, ये इसके हाई की लिक्विडिटी स्वीप एंड देन डाउन साइड। इसमें को अगर आप सीआरटी को बायस के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अ, तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल जाएंगे, मतलब आपको बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे। आप सीआरटी को यूज करते हुए अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है ये। और कोई भी फंडेड अकाउंट आप इजीली पास कर सकते हैं। सीआरटी जो है बहुत ही मतलब अच्छा है। और अगर देखा जाए, टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ में भी यूज हो सकता है। 1 आवर के लिए आपको 5 मिनट में देखना पड़ेगा एंट्री, और 4 आवर के लिए 15 मिनट, और 1 डे के लिए आप 1 आवर यूज कर सकते हैं, 1 वीक के लिए 4 आवर। ठीक है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि न्यूज कैंडल को आपको अवॉइड करना है। मोस्ट प्रोबेबली न्यूज जो होती है वो शाम को होती है, तो आपको न्यूज कैंडल जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूज में ना बड़े स्पाइक्स आते हैं, और अ, उसमें आपको जियो पॉलिटिकल और न्यूज का भी सेंटीमेंट ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसलिए हो सकता है उसमें आपका एसएल चला जाए, तो न्यूज कैंडल को हमको अवॉइड करना है। अब देखिए सीआरटी को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले करते हैं, जैसे सीआरटी का मतलब ये कैंडल का हाई है, जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे ये कैंडल है, इसका हाई है ये ये हाई है, ये लो है, वही यहाँ पे भी है, ये हाई, ये लो। देखो, अ, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, ये सीआरटी का हाई था, ये सेकंड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है जिसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अब जो हमारी ये थर्ड कैंडल है, ये यहाँ के एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को लेने आती है, और फिर यहाँ से अपसाइड आरटी के हाई तक, अगर हमारे बायस अपसाइड के हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया अगर बाय सपोर्टेड साइड के हैं तो आप फर्स्ट कैंडल, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है, वहां तक के भी टारगेट रख सकते हैं। इसको प्ले कैसे करना है एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ। जैसे ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो हमें इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाना है। फिर जो यहाँ पर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा या पीओआई होगा, वहां से हम ट्रेड करेंगे। अगर एक्सट्रीम की जगह डबल पीडीआरएस हैं या ज्यादा कंफर्मेशन है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया अगर आप इसको बायस के साथ या तो पीओ3, पावर ऑफ 3 के साथ कंबाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं आपको कुछ और भी चीज दिखाना चाहता हूँ, वेट अ सेकंड। कुछ सीआरटी की मतलब सीआरटी वैसे तो लगभग हर कैंडल में वर्क करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो कुछ वैलिड सीआरटी कैंडल्स होती हैं और इनवैलिड सीआरटी कैंडल्स होती हैं। जैसे कि ये वैलिड सीआरटी कैंडल है जिसका मतलब हाई और लो इक्वल है, मतलब ये विक जो है इक्वल है, बहुत बड़ी विक नहीं है। ये एक वैलिड सीआरटी कैंडल है, जिसमें दूसरी सीआरटी कैंडल जो वैलिड है अपनी, इसको देख सकते हैं आप। इसमें ऊपर की विक थोड़ी सी बड़ी है, नीचे की थोड़ी सी छोटी है, लेकिन बॉडी इतनी बड़ी है। मतलब बॉडी बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए और विक जो है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो, ये थर्ड सीआरटी कैंडल है जो वैलिड है। ये फोर्थ जिसमें कुछ भी विक नहीं है, ये भी अपनी वैलिड सीआरटी कैंडल है। इनवैलिड में देख लें तो इनवैलिड में आप देखेंगे इक्वल तो है ऊपर की और नीचे की विक, लेकिन देखो बॉडी छोटी है, विक भी इतनी बड़ी है, तो ये इनवैलिड है। इसमें भी देखो नीचे की विक बहुत बड़ी है, इसमें ऊपर की विक बहुत बड़ी है, और इसमें दोनों साइड की विक बहुत ज्यादा बड़ी है। इसमें देखोगे तो आप ये वाली जो कैंडल है मैंने ये वाली, इसमें अभी सिर्फ ऊपर साइड की मैंने बताया, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मतलब बड़ी कैंडल है तो ये भी वैलिड ही होगी अपनी। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स थे सीआरटी के जो कि मैंने आपको बता दिए। अब ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। अगर मैं ठीक है, और कुछ बच रहा है तो मैं आपको एक बार बता दूं, कुछ बच तो नहीं रहा है। अब मैं आपको सीआरटी का एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये यहाँ पर जैसे ये न्यूजीलैंड जेपीवाई का चार्ट है, इसको अगर आप 4 आवर पे देखोगे, मैं आपको 4 आवर का भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो कि मैंने ट्रेड पकड़ा था। देखो, अगर आप डेली पे देखोगे बायस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये देखो डेली पे ये वाला ब्लॉक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ चुका था।
और डेली देखो डेली पे भी स्वीप है। तो मतलब बायस डाउन साइड के ही थे। और ये देखो, ये जो है 4 आवर की कैंडल है। 4 आवर की कैंडल में अ, आप देखोगे तो ये सी आर टी हाई, सी आर टी लो, इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से हमने ये ट्रेड लिया था। सी आर टी लो तक का टारगेट इजिली हमें मिल गया था। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे चल के। देखो सी आर टी हाई, एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। सी आर टी हाई, सी आर टी लो, स्वीप, एंड अपना ये सी आर टी लो का टारगेट बायस डाउन साइड के थे, इसलिए हमको यहाँ तक का टारगेट पूरा मिल गया। अ, अब लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे आपने सी आर टी देख लिया, हाँ हो रहा है यहाँ पे। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम इसको कैसे देखते हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा था 4 आवर पे आप देखेंगे। तो तो आपको 15 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग 15 मिनट में देखो ये लास्ट क्वार्टर ब्लॉक है और यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने ये लेवल मार्क किया, यहाँ से मैंने सेलिंग पकड़ी। इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो रिफाइन हो जाएगा, लेकिन 15 मिनट से ही लेंगे। तो सी आर टी का जो लो था अपना, उसको अगर आप देखोगे, ये रहा सी आर टी का लो। इजी टीपी मिल गया था अपने को। ये देखो गाइस, 1:6, 1:6 का हमें टीपी मिला था। और मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ एक बार, अगर कुछ और भी एग्जांपल हो। किसी और पेयर में आपको बता दूं एक बार में। सी आर टी, यूरो एस डी ले लेते हैं एक बार, यूरो एस डी। गाइस अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल जो है, सी आर टी हाई, सी आर टी लो, लिक्विडिटी स्विफ्ट, और ये सी आर टी हाई तक का टीपी, इसको हम देख लेते हैं एक बार। लो टाइम फ्रेम पे 4 आवर का टाइम फ्रेम मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप और भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं। ये वाली कैंडल है, 15 मिनट पे चलते हैं। ये देखिए गाइस, इसको आप एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन के साथ भी प्ले कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट में जाएंगे तो ये पूरा एक्यूमुलेशन का पार्ट होगा। ये देखिए स्विंग, ये जूड़ा स्विंग हो गया अपना, और ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। इसको आपने अगर सीआरटी के साथ कंबाइन किया होता तो बहुत अच्छे टारगेट आपको मतलब मिल जाते। अब सीआरटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो, ये एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से भी देखोगे आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो कुछ यहाँ तक के टारगेट थे अपने जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से भी डन हो गए हैं। ठीक है। अभी हम सीआरटी प्ले कर रहे हैं। सीआरटी का हाई एक बार देख लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सीआरटी का अपना हाई क्या था, ये देखो सीआरटी का हाई था अपना, वेट अ सेकंड, अपना सीआरटी का हाई था ये। इसको लो टाइम फ्रेम में चल के वापस से देखते हैं। तो देखोगे तो आप यहाँ पर डबल पीडीआरएस हैं। ये फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल जो होगी अपनी, फर्स्ट सेकंड, 1 2 3, 1 2 4। हाँ तो ये यहाँ कहीं पर हुई ये वाली। और देखा जाए तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, जो हम जहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे और अपने को ये वाला टारगेट आराम से मिल जाता। मैंने आपको कहा था अगर डबल पीडीआरएस है तो देखो, मिटिगेशन ब्लॉक एफपीजी है, तो आपको इजीली टीपी मिल जाता 1:7, 1:4 का सीआरटी हाई का।
और अगर आप थोड़ा लंबा टारगेट रखना चाहते थे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से थोड़ा आपको और लंबा टारगेट मिल सकता था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं अगर कुछ है तो। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो अगर कुछ, हाँ ये देखिए, डेली टाइम टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो सी आर टी लो, सी आर टी हाई, यहाँ के एक्सट्रीम के ओबी को लेने आया और देन अपसाइड। ठीक है। हाँ तो ये डेली में है। मैं आपको एक बार इसको करके दिखा देता हूँ। डेली हाई, ये लो, और ये लास्ट की कैंडल। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वैसे इसके लिए तो आप 1 आवर यूज कर सकते हैं, डेली के लिए मैंने आपको बताया था। कहाँ गया, ये रहा। देखो गाइस, ये थी सी आर टी लो, सी आर टी लो, सी आर टी हाई। ठीक है। इसको स्वीप किया इसने। नेक्स्ट डे ये एक्सट्रीम का ओबी 1 आवर का, यहाँ से सी आर टी हाई का टारगेट। अगर इसको आप रिफाइन करते हैं, ये 1 आवर के ओबी को अगर आप रिफाइन करते हैं तो आपको और बड़े आर आर मिल जाएंगे। तो देखते हैं। तो 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे मैंने कहा आपको ये 1 आवर का ओबी था। ये देखिएगा इस एग्जैक्ट एग्जैक्ट लेवल, यहाँ से हमें ट्रेड लेना था सी आर टी हाई तक का। सी आर टी हाई अपना कहाँ है, ये रहा। इजी टीपी गाइस, देख सकते हैं 1:7। इसमें आपको 1:3, 1:5, 1:7 बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकते हैं अगर आप इसको सही से अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए डेली के। वीकली के भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। 4 आवर के दिखा दिए, वीकली वीकली के दिखाना है ना। वीकली में देख लेते हैं अगर वीकली में किसी में कुछ हो तो। वीकली में वीकली में वीकली में यूएसडी सीजीएफ में है तो, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और देख लेते हैं एक बार किसी और में, और इसमें तो अभी नहीं दिख रहा। गाइस मेन चीज है ना सीआरटी में बायस। अगर आपके बायस क्लियर हैं तो आप अच्छे आधे पकड़ पाएंगे इजीली। मैं आपको वीकली का एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ अगर कुछ हो तो। वीकली भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। आप हर वीक जाएं और अगर देखते हैं सीआरटी है किसी में तो उस हिसाब से बायस आप मार्क कर सकते हैं। जैसे वीक का आपका ये व्यू है, मतलब अगर लोग हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो आप कह सकते हैं कि मेरा भी डाउन साइड का टारगेट है। लेकिन अगर आप टाइम एंड प्राइस को उसके साथ देखते हैं कि क्या व्यू है तो और भी बढ़िया है। वीकली में गाइस एग्जांपल तो अभी दिख नहीं रहा एग्जैक्टली।
वीकली में एक बार इसको देख लेते हैं कुछ हो तो। वैसे अगर देखोगे तो ये हाई लो के हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखो गाइस, ये रहा वो वीक। ये वीक देखो एक्यूमुलेशन 4 आवर पे अगर देखोगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी प्ले कर सकते हो। और देखा जाए तो हाँ, जैसे वीक क्लोज होता है अगले ही दिन हमें पहला ट्रेड इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक से मिल जाता है विथ क्या बोलते हैं इसे, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से ये वाला पकड़ सकते थे ट्रेड। वीकली में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। 4 आवर पे मैंने आपको देख के बताया, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके हाई रिस्क टू रिवॉर्ड पकड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। लाइक गाइस ज़रूर करके जाना। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।